अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए दोस्तों वीडियो लेकर बहुत ही स्पेशल है। जैसा कि घरों में अमूमी तौर पर माइक्रो ओवन इस यूज़ होते हैं जो खाने को गर्म करने के लिए, मशरूबात को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसको आपको रिपेयर करना दिखाएँगे, किस तरीके के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, चलता रहता था। गन की वो आवाज़ आती थी जैसे जो ना लोड लेता है, लेकिन वो चीज़ किसी को भी गर्म नहीं कर पाता था। तो इसको खोलने सबसे पहले बॉडी को डालेंगे, ऊपर वाले कवर को। उसके बाद हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी रख के देखेंगे कि ये गर्म कर पाता है कि नहीं करता, और दूसरा मल्टीमीटर भी लगा लेंगे। तो इसको स्टेप बाई स्टेप हम आपको तरीकाकार बताएंगे किस तरीके के साथ आप इसके फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों इसको तरीकाकार यही होता है कि आप खोल के कवर को सबसे पहले नंबर पे इसके फ्यूज़ को चेक कर लें। तो ये जैसा कि हमारे पास सामने इसका सारा व्यू आ गया है, तो इसको हम ट्रांसफार्मर जैसा ये इसी तरह ये टॉप पे फ्यूज़ लगा था जो मेन पे है, इसको चेक कर लें कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसी तरह कैपेसिटर है, इसके साथ रेक्टिफायर एक लगा होता है, और ये ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ होता है, ये भी ख़राब हो जाता है। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दे लें। और ये ऊपर गन के इसी तरह डोर स्विच होते हैं, बाज़ का वो भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे इसमें टाइमर वगैरह लगा वो भी ख़राब हो जाते हैं, उनको भी चेक स्टेप बाई स्टेप आप कर सकते हैं। ज़्यादातर अमूमी तौर पे ये हीट गन का ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले नंबर पे तो आप फ्यूज़ों को चेक करें, फ्यूज़ सही है, सप्लाई ऑन हो रही है, कार्ड आपका ऑन हो रहा है। तो अगर वो इसमें आप दे रहे होंगे चीज़ें तो ऑन हो रही है, फ़ैन भी ऑन हो रहा है और इस तरह आवाज़ भी आती है, और साथ में जो लाइट चल रही है, सारी चीज़ें चल रही, बाकी जो ना गर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो ज़्यादातर इशू जो ना गन का, हीट गन का आता है। हीट गन के हमने कनेक्शन उतार दिए हैं और अब हम इसको चला के देते हैं तो लोड हमारे पास 2 एम्पेयर के करीब आता है। तो उससे पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर का लोड है और गन का लोड नहीं है। इस गन को हम उतार लेंगे। तो इसको उतारने का तरीकाकार यही है कि साथ में एक पेच लगा होता है, पेच को खोल लेंगे तो गन ईज़िली बाहर आ जाएगी। तो साथ में आप इसके जो भी चीज़ें साथ में लगी हुई हैं, वायर लगी हुई हैं, ये इसमें साथ लगा हुआ ओवरलोड जो ओवरहीट की वजह से इसको बंद कराएगी, तो वो भी उतार लेंगे। तो दोस्तों इसको हम उतार लेंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, स्क्रू को हम निकालेंगे और दोनों तरफ जो ना पॉइंट बने होते हैं लाक की तरह, और एक तरफ पुश होता है तो हटाएंगे तो बाहर निकल आएगा सारी जो हीट गन है। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने आ गई इसका सारी साइड। तो इसको बाहर निकाल के तो हम देखेंगे, ये नीचे वाला हिसाब देख सकते हैं। तो अगर हमें सेम गन मिल गई फिर तो हमें कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दूसरी मिली तो फिर थोड़ा बहुत ही हमें प्रॉब्लम आएगी। तो जैसा कि ये दोबारा से मैं लगा के दिखा रहा हूँ, एक तरफ से ऊपर से उठा के उसको उठा लेंगे, दूसरी तरफ से लाक बैठ जाएगा और साथ ही स्क्रू टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हम HVAC RLC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इसको हटा के ज़्यादातर गन जो है ना यूज़ में आती हैं, इसमें आपको जो है ना नई गन कम ही मिलती है। तो इसको उतार के हमने सामने कर लिया। इसके पॉइंट भी नीचे होते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, उनको भी चेक कर लें। तो इसको मैंने बाहर निकाल के तो इसको पॉइंट वगैरह भी मल्टीमीटर और सीरियस लैंप्स के साथ चेक कर लिए हैं। पॉइंट दोनों बोल रहे हैं लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसमें जो बाज़ का अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये हम दूसरी वाली गन ले आए, इसको लगा के हम बिठा के देखेंगे। थोड़ा सा हमें पॉइंट को बिठाना पड़ा, उसको बिठा के तो हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हम लगा रहे हैं साइड वाला कवर, इसलिए वो लाइट को जो ना कवर करता है, लाइट बाहर नहीं निकलती, लाइट सारी अंदर की तरफ जाती है। तो इसमें एक स्क्रू होता है, वो हम स्क्रू लगा देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो फिर भी कोई मसला इतना ज़्यादा नहीं है। तो बाकी के क्लम्प वगैरह जो इसके वो भी लगा देंगे। ये जो इसकी ओवरलोड है हीट, वो भी हम इसको साथ में बिठा देंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। इसको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लगाते जाएंगे चीज़ों को, और उसके बाद इसको पावर दे के चलाने का बारी आ जाएगी। इसको चला के चेक करेंगे सारे जो ये हीट
तभी काम करेगा, बिल्कुल बॉडी के साथ सही तरीके से बैठ जाएगा। अब हम इसके जो ना दोनों पॉइंट लगा देंगे वायर के, हीट गन के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे तो इजीली आसानी के साथ इसको आप देख सकेंगे। तो इसमें पेपर रखना भूल गए थे, वो दोबारा से हमने खोल कर दोबारा से इसको पेपर लगा के बिठा दिया है। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं, मल्टीमीटर से भी दिखाते हैं, बाद में पानी थोड़ा सा रखेंगे। तो ये अब हमने इसको ऑन कर दिया। देख सकते हैं कि एम्पेयर पहले की बानिस्बत कितने बढ़ने जो पहले 2-2.5 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे, अभी आप देख सकते हैं 5 से भी ऊपर जा रहे हैं। तो इसको बंद करके हम दोबारा इसमें जो ना पानी रख के देखते हैं। थोड़ा सा ढक्कन में पानी हमने रख दिया, तो इसको दोबारा से चला के चेक करते हैं। तो कुछ सेकंड का हम टाइम इसमें लगाएंगे। तो ये हमने कुछ 2 मिनट का टाइम लगा दिया, लेकिन इसको 10-15 सेकंड के बाद ही हम ऑफ़ करके तो इसको चेक करेंगे। ये आप एम्पेयर देख सकते हैं, ये देखें जैसे जैसे माइक्रो गन काम करती है तो ये कितने एम्पेयर तक बढ़ रही है, 13-14 एम्पेयर तक भी जा रही है। तो बीच बीच में ये कम अप डाउन होते रहते हैं जैसे जैसे मैक्रो वेव्स उड़ती है। तो इसमें देख सकते हैं, अभी हम इसको बंद करके दोबारा से चेक करते हैं। तो ये पानी दोस्तों काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसमें जो है ना हम बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दिया। 1-2 दफ़ा चला के इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद इसकी सारी बॉडी को फिट कर देंगे। तो दोस्तों इसके कवर को दोबारा से हम साफ़ करके तो लगा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो हम HVAC से RAC रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।